खुश आमदीद बच्चों, एक बार फिर से मैं वहाब सर आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हम लोग 5वीं जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक 10 जिसका उन्वान है नौनिहालों हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस सबक में दिए गए तमाम सवालों को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सोचिए, बताइए और लिखिए। सवाल नंबर 1, शायर ने रौनके कौमो वतन किसे कहा है? तो इस सवाल का जवाब होगा शायर ने रौनके कौमो वतन, वतन के नौनिहालों को कहा है। सवाल नंबर 2, चमन फूलों के जमघट तक चमन है से क्या मुराद है? तो इसका जवाब होगा मुराद यह है कि जहाँ तक फूलों का जमघट होता है शायर ने उसी को चमन माना है। मुराद हिंदुस्तान और यहाँ के बासिंदों से है। सवाल नंबर 3, शायर ने किस नसीहत पर अमल करने की ताकीद की है? तो इसका जवाब होगा शायर ने नसीहत की है कि अगर कोई फ़िरका हो तो सीने से निकालो और ज़ईफ़ों गरीबों की मदद करके दुआएं लो और वतन में सभी से मिलजुल कर रहो। चलिए सबसे आखिर में सवाल नंबर 4, दुनिया में तरक्की किस तरह की जा सकती है? तो इस सवाल का जवाब होगा दुनिया में मेहनत करके तरक्की की जा सकती है। तो चलिए इसको हम लोग मुकम्मल कर लिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नज्म में से ऐसे जमा अल्फाज चुनकर जिनके आखिर में वाव और नून ओ लगा हो नीचे दी हुई जगहों में लिखिए। तो चलिए चुनकर लिखते हैं फूलों, वालों, ज़ईफ़ों और गरीबों। चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। तो चलिए यह खाली जगहों को मुकम्मल कीजिए। इन मिसरों को वतन वालों को अपना, अब यहाँ खाली जगह में भरेंगे भाई, जानो, मोहब्बत में तासुब की न मानो, यहाँ तासुब भरेंगे, रहो मिलजुल के झगड़े की न ठानो, यहाँ झगड़े भरेंगे, चमन फूलों के जमघट तक चमन है, यहाँ चमन भरेंगे, ज़ईफ़ों को सहारा दो संभालो, तो यहाँ सहारा भरेंगे, गरीबों की मदद करके दुआ लो, यहाँ दुआ भरेंगे, कोई फ़िरका हो सीने से निकालो, तो यहाँ पर सीने भरेंगे, चमन में एक जा सरो व समन है, तो यहाँ पर समन भरेंगे। और चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। अगले सवाल को देखते हैं। नीचे कुछ फेल दिए गए हैं, उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। फेल उर्दू में काम को कहते हैं। तो कौन कौन से फेल दिए गए हैं? लिखा, मनाया, करो, दौड़ा और संभाला। तो आइए एक एक जुमला बनाते हैं। सबसे पहले लिखा, तो जुमला बनेगा अहमद ने एक खत लिखा। उसके बाद है मनाया, सभी ने ईद मनाया। चलिए इसको भी लिख लिए। करो, गरीब की मदद करो। और इससे आगे है दौड़ा, जैद बहुत तेज दौड़ा। और सबसे आखिर में है संभाला, करीब ने गिरते हुए ज़ईफ़ को संभाला। चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। अगले सवाल को देखते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों का इमला दुरुस्त कीजिए। तो यहाँ पर जो अल्फाज लिखे गए हैं वो दुरुस्त नहीं लिखे गए हैं, उनको दुरुस्त करके सही करके खाली जगह में लिखना है। तो सबसे पहले लिखा गया है वतन, तो वतन हम लोग तो से लिखेंगे वतन। और फिर सफ़ीना, तो सफ़ीना में फे लगाएंगे और लिखेंगे तो सफ़ीना होगा। फ़िरका, यहाँ बड़ी काफ लगेगा। चलिए इसको भी दुरुस्त कर लिए। ज़ईफ़ों, ज़ईफ़ों में ज़ाद लगाएंगे। गुलशन, गुलशन में बड़ी सीन लगाएंगे गुलशन।
नसीहत, नसीहत साद से लिखेंगे। और चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। और इससे आगे है नीचे दी हुई तस्वीरों में रंग भरिए। चलिए यहाँ पर जो तस्वीरें दी गई हैं उस पर रंग भरना है, तो इन तस्वीरों पर रंग भरिए। और सबसे आखिर में बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। तो कौन कौन से अल्फाज हैं? सरो, तासुब, सफ़ीना, अमल और मस्तूल। तो चलिए बच्चों इसी को यहाँ पर खुशखत यानी बेहतरीन लिखावट में लिखना है। और सबसे आखिर में एक सफ़ीना की तस्वीर दी गई है और यहाँ पर दिखाया गया है मस्तूल और बादबान। तो बच्चों यह सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। अगले वीडियो में हम लोग एक नए सबक का आगाज़ करेंगे और तब तक के लिए वहाब सर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।